चालू होगा और 4,500 रुपया तक उनको बोनस की भी पात्रता रहेगी। तो नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है कि विस्तार से चर्चा करने वाले हैं बेरोजगारी भत्ता को लेकर के, और यह भी इन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि अभी तक बेरोजगारी भत्ते नहीं आने के ये कारण बताए उप मुख्यमंत्री ने। कहा जरूर देंगे बेरोजगारी भत्ते का पैसा। और इसी के साथ हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि इस तारीख से मिलने लगेगा दिसंबर से लेकर अभी तक का एक मुश्त बेरोजगारी भत्ते का पैसा। तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसके विस्तार से जानने का प्रयत्न करेंगे, तह तक जाने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखिए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया था बेरोजगारी भत्ते का पैसा। आप सभी को पता है कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उसने ही इस योजना को शुरू किया था, और उन्होंने एक लक्ष्य रखा कि छत्तीसगढ़ शासन में जितने भी जो है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको कहीं न कहीं शिक्षित बेरोजगारी के दर्जे पर उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, उनको जीवन निर्वाह में कुछ सहायता किया जाए, ताकि उनको जो है कि उस पैसे से कहीं न कहीं कुछ सहायता मिल सके। इसके लिए हर महीने उनको बेरोजगारी भत्ते का पैसा मिलता था। और इसी के साथ ही देखिए, नवंबर के बाद जो है कि सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद जो है कि लोगों के मन में ये भी प्रश्न था कि क्या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कि नहीं, और आखिर वही हुआ, लोगों को बेरोजगारी भत्ते का पैसा नहीं मिलने लगा। इसके साथ ही लोगों में एक हताशा नज़र आई, निराशा नज़र आई। इसके बाद उन्होंने बोला, ये एक प्रश्न उठाया लोगों के माध्यम से जो है कि सरकार तक, कि क्या बेरोजगारी भत्ते का पैसा देंगे कि नहीं देंगे? इसके लिए कोई आधिकारिक सूचना क्यों नहीं मिल रही है? आखिर कब तक मिल सकता है बेरोजगारी भत्ते का पैसा? इसको लेकर लोगों के मन में एक प्रश्न और संशय बना रहा। इसके बाद ही बता दूँ कि जो है कि अनुपूरक बजट के रूप में लोगों के बीच में एक स्वर्णिम दिन आया। लोगों ने सोचा कि चलिए एक बजट पेश हो रहा है, तो इसी के साथ ही देखिए, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में जो है कि 2500 रुपए दिया था हर महीने। इस योजना का लगभग 1.5 लाख लोगों को मिलता था। तो इसी के साथ ही जो है विष्णुदेव साय की विधानसभा के सदन में अपना पहला और वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। 13,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता योजना के लिए लगभग 25 करोड़ का प्रावधान किया। अनुपूरक बजट में 25 करोड़ रुपए केवल दिसंबर से लेकर के अप्रैल माह तक के लिए दिया गया था, जिसके लेकर जिसमें जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवा साथी हैं, जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको कहीं न कहीं एक खुशियों की सौगात मिली कि कहीं चलिए अब फिर से बेरोजगारी भत्ता शुरू होगा। लेकिन मैं बता दूँ कि अभी तक उनके खाते में पैसे नहीं आए हैं। इसको लेकर उनमें निश्चित रूप से एक निराशा नज़र आ रही है, और लोगों को ने एक प्रश्न भी उठाया कि क्या बेरोजगारी भत्ता देगी कि नहीं देगी, क्योंकि अनुपूरक बजट में तो पेश किया गया है। अब मैं बता दूँ कि देखिए, बेरोजगारी भत्ता को मिलने के लिए शर्तें क्या है कि सबसे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। 1 अप्रैल को 18 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए, और 20 जो है कि 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, कम से कम 12वीं आपको पास होना चाहिए, और 1 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोज़गार पंजीयन होना चाहिए, और वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो। इतनी जो है कि नियम और शर्तों को पालन करने के बाद भी जितने लोगों ने सत्यापित किया, जितने लोगों ने फॉर्म भरा, जिनको बेरोज़गारी भत्ता मिलता था, उनको नहीं मिला, तो निश्चित रूप से उनको क्या है कि निराशा नज़र आया। इसी के साथ ही उन्होंने जो है कि इस प्रश्न को उठाया, और जो है कि बेरोज़गारी भत्ते को लेकर के जैसे ही अभी विधानसभा का सत्र हुआ, इसमें क्या बेरोज़गारी भत्ता बंद करेगी सरकार, या विधानसभा में उठा प्रश्न जो है कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की जो सरकार थी उसके विधायक ने ये प्रश्न पूछा, जो है कि जो सत्ताधारी बीजेपी की पार्टी से प्रश्न पूछा गया कि क्या आप इस बेरोज़गारी भत्ता योजना को लागू करेंगे, या नाम में संशोधन करेंगे, या इस योजना को देंगे? इसको आप जवाब देते क्यों नहीं हैं? लाखों शिक्षित बेरोज़गार युवा साथी आपसे प्रश्न कर रहे हैं। तो इसके जवाब में जो है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके भी जो है कि नेताओं ने, जो विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी जवाब दिया। और इसी के साथ ही एक और विधायक ने प्रश्न पूछा कि बेरोजगारी भत्ता से संबंधित जो है कि एक विधायक उमेश पटेल ने भी किया था। उन्होंने जानना चाहा कि प्रदेश की पंजीकृत बेरोजगारों में पात्र बेरोजगारों को नवंबर 2023 के बाद बेरोजगारी भत्ता दिया गया है नहीं, इसके बारे में बताएं। यदि नहीं तो किस कारण से नहीं दिया गया है और कब दिया जाएगा? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या बेरोजगारी भत्ता योजना को जारी रखेंगे, या संशोधन के साथ चलाएँगे, या बंद कर दिया जाएगा? इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। तो जो है कि उन्होंने एक प्रश्न जो है कि बीजेपी सरकार से पूछा, एक विष्णुदेव साय की सरकार से पूछा कि क्या आप इस बेरोजगारी भत्ता योजना को देंगे कि नहीं देंगे? तो इसके जवाब में जो है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने दिया कि अनुपूरक बजट अभी भी है प्रक्रिया के अधीन, सभी बेरोजगारों को ज़रूर मिलेगा बेरोजगारी भत्ते का पैसा। उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से हम लोगों ने अनुपूरक बजट में पेश किया है, लेकिन अभी जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवा साथी हैं, उनको कहीं न कहीं नवंबर माह के बाद बेरोजगारी भत्ते का पैसा नहीं दिया गया है। लेकिन निश्चित रूप से उनको बेरोजगारी भत्ते का पैसा देंगे, और आने वाले समय में भी उनको इस योजना
का लाभ मिलते रहेगा। तो जो है कि देखिए और उन्होंने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी चुनावी वादे थे उनको हम लोग विस्तार से हम लोग धीरे-धीरे करके पूर्ण करते जा रहे हैं और जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं उनको जारी रखेंगे और इसी महीने में जो है कि एक हम लोगों को कड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। जितने भी शिक्षित बेरोज़गार युवा साथी हैं उनके लिए एक खुशियों की सौगात मिल सकती है। तो जो है कि आज का वीडियो होने वाला था बहुत ही महत्वपूर्ण, आप सभी को यही जानकारी दे रहा था। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि देखिए बेरोज़गारी भत्ता योजना से रिलेटेड जितनी भी अपडेट मिलती है आपको मिल जाएगी और छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएँ हैं सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन अपडेट हम लोग देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम नए वीडियो में नए इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे, छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं से लेकर के मिलेंगे। तो हमारे चैनल में यदि नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपसे कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हम उसका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे।